हेलो जैन मेरे साथियों, स्वागत है आपका बलदेव क्लासेस में। आज यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आई हुई है, जिसमें कुछ क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चनों के आंसर बदल दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चनों के एक से अधिक आंसर किए गए हैं। उन्हीं को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा, मेन पॉइंट यही है। 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 3 क्वेश्चन के 2 आंसर दिए गए हैं, जैसे बी और सी, ए और बी, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन के 2 आंसर दिए गए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है अपने आप में बेटा। 7 क्वेश्चन कैंसिल होना, 3 के डबल आंसर और 5 के आंसर चेंज, अर्थात कह देंगे 7 3 10 5 15 क्वेश्चन का हेर फेर हो गया। क्लियर। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, 2 क्वेश्चन आंसर बदले गए हैं, 2 क्वेश्चन के क्या हुए, आंसर बदले गए हैं। इसी प्रकार 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट के 6 क्वेश्चन कैंसिल, ये भी बहुत बड़ी संख्या होती है, 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, 2 के आंसर एक से अधिक बताए गए हैं। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया, 2 क्वेश्चन बदले गए। क्लियर, इनके आंसर बदले गए। 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट, इसमें 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए। कितने बेटा, 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए। 25 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल किए गए और 3 बदले गए। समझ में आया। 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया और 3 क्वेश्चन आंसर चेंज हुए। 24 की अगस्त में सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आंसर क्या हुए बेटा, चेंज हुए। क्लियर। इसी प्रकार 23 के फर्स्ट में 2 क्वेश्चन एक से अधिक आंसर दिए गए, 2 क्वेश्चनों के, और एक क्वेश्चन को कैंसिल ही कर दिया गया। 23 के सेकंड में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि 5 क्वेश्चनों के आंसर चेंज या बदले गए। समझ में आया। इस प्रकार से ये डाटा रहा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर मेरे जो क्वेश्चन थे वो मेरी शिफ्ट में कैंसिल हुए, तो उन कैंसिल क्वेश्चन का नंबर कितना मिलेगा। जैसे 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए, तो बात आती है कि सर जी 7 दूनी 14 नंबर मिल जाएंगे क्या सीधे सीधे मुझे? नहीं, ऐसा नहीं मिलेंगे बेटा, 14 नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे मिलेगा? तो भर्ती बोर्ड ने बेटा ये क्या दिया आपका, भर्ती बोर्ड ने एक आपका फॉर्मूला दिया है, जिसका फॉर्मूला बेटा क्या है, बोला सही उत्तर आपके और निर्धारित अंक और इसमें सही प्रश्नों की संख्या। इस फॉर्मूले से आपके अंक मालूम चलेंगे। बेटा इसका फॉर्मूला भर्ती बोर्ड ने क्या दिया है, फॉर्मूला तो कहेंगे सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक, कितने का पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क, बटे में सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है बेटा, सही प्रश्नों की क्या चाहिए हमें, संख्या। इस प्रकार से क्या है आपका जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया गया भर्ती बोर्ड ने, सही उत्तर गुण निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति के बेटा क्या हुए हैं, मान लो 31 की फर्स्ट में है या किसी भी है में, जैसे उसके 5 क्वेश्चन क्या हुए बेटा, 5 क्वेश्चन गलत किए गए, 5 क्वेश्चन किए गए, कितने गलत हुए, 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। तो और उसने बेटा सही काट पीट कर उसके सही कितने आए हैं, सही काट पीट कर सब नेगेटिव मार्क करके सही उसके बन रहे हैं 105। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो इसके 5 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, इनके नंबर कैसे मिलेंगे? तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सही उत्तर, उसने कितने उत्तर दिए हैं, सही आंसर कितने दिए हैं काट पीट के बाद, तो कहोगे सर जी 105। निर्धारित अंक कितने हैं, तो कहोगे 300, बटे में सही प्रश्नों की संख्या, वैसे 150 होना चाहिए लेकिन उसमें कितने गलत है, 5, तो कितना कर देंगे 145। समझ में आया। अब हम क्या कर लेंगे, इनको काट लेंगे, तो 5 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 पनम 45, यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10 5 एकम 5,
क्लियर बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा 6300/29। क्लियर बच्चा जी। 29 में हमें क्या करना है, भाग देना किसका, 6300 का। कैसे करोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 आ जाए तो 3 बार करीब पढ़ लेता हूँ, ज्यादा होगा क्या, 3 नंबर 27 की 7, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 7 8, क्या हो 87 ज्यादा आ जाएगा। तो कितने बार भाई पढ़ेंगे, 2 ही बार। 2 नंबर 18 की 8, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 58 आ गया। अब 13 में से 8 जाएगी तो कितना आ जाएगा, 8 5 कितना, 8 5 13, तो यहाँ 5 बरकेगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 कैरी ले ली होगी तो 0 यहाँ अंक उतरेगा 0 का। 29 दूनी कितना होता है, तो बेटा 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 29 एकम 29। यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ बेटा 4 भर के 4 में 2 21, अंक उतरेगा 0, 210 हो गया। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2 इधम 20, कितने बार जाएगा बेटा, तो करीब 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 में 81 हासिल लगी है, 9 दूनी 18 और 8 कम 16, कितना हो जाएगा 26। 26 ज्यादा हो जाएगा, करीब 8 बार कर सकते हो। लगभग कह सकते हैं बेटा कितने आ जाए, 218 के आसपास नंबर आए। समझ में आया, कह दूं लगभग लगभग 218 217 के आसपास नंबर आए। और अगर ये सही ये काटते नहीं तो कितना होना चाहिए था, पहले जो ये फॉर्मूला नहीं था तो पहले नंबर कितने बनते, तो 105 थे और इसमें 2 नंबर का था तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, कितना आ जाएगा 210। 210 नंबर बनने थे और इसमें गलत कितने हुए, 5। 5 में बेटा कितने नंबर बन जाएंगे, 10, तो कितना बनता है 220 बढ़ने थे। लेकिन अब यहाँ पर लगभग कितना हो जाएगा, 217 के आसपास आएगा। क्लियर, यहाँ कर लो सही से, कितना आ जाएगा 8 बार कितना हो जाएगा, 8 नंबर 72 की 2, हाथ लगी 60, 8 दूनी 16, 16 और 7, 7 6 13 की 3, हाथ लगी कितना 200, अभी भी ज्यादा हो रहा है तो करीब 7 बार, 217 या 216 के आसपास आएगा, इतना अंतर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये समझ में आया किस प्रकार से नंबर क्या होने हैं, आपको गलत क्वेश्चन के नंबर मिलने हैं। अब बात आती है कि फायदा सबसे ज्यादा किसे हुआ, तो बेटा किसी को नहीं होगा ज्यादा फायदा। ये है मान लो उसी सेट में जिसने ज्यादा नंबर आवा लिए तो उसे ज्यादा फायदा हो जाएगा गलत क्वेश्चन का, और उसी सेट में जिसने कम नंबर आवाए तो उसे और कम फायदा होगा। इस प्रकार ये फायदा और नुकसान क्वेश्चनों की संख्या पर निर्भर करता है कि आपने कितने सही किए। जिसने ज्यादा सही किए तो उसे ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, जिसने कम सही किए उसे कम कर दिए जाएंगे। क्लियर, मतलब कम फायदा होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बेटा। और रही बात नॉर्मलाई की, तो नॉर्मलाई शिफ्ट के आधार पर निर्भर होगा कि आपके शिफ्ट में जो एवरेज बच्चे हैं उन्होंने कितना नंबर आवाया। अगर नंबर सभी शिफ्टों से एवरेज से कम होगा तो आपका नंबर नॉर्मलाई में बढ़ा दिया जाएगा, वरना आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाई कम कर दिया जाएगा। समझ में आया बेटा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।